रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कुछ लोग होते हैं जो जागकर अपने सपनों को साकार करने में लगे होते हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी मेहनत से इतिहास लिखते हैं। और अगर तुम उनमें से एक बनना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाई को आसान नहीं बल्कि अपना जुनून बनाना होगा। पढ़ाई आसान नहीं होती, खासकर जब तुम लंबे समय तक पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। दिमाग थकता है, शरीर थकती है और तुम्हारे अंदर की आवाज़ कहती है बस अब और नहीं। लेकिन याद रखो, यही वो पल है जहाँ से असली बदलाव शुरू होती है। सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? क्या यह सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए है या तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा सपना है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एक आईएएस अधिकारी बनना या अपने परिवार का गर्व बनना। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी ऊर्जा है। जब भी थकावट महसूस हो, अपने लक्ष्य को याद करो, अपनी आंखें बंद करो और खुद को उस स्थिति में देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। ये तुम्हें फिर से काम पर लगने की ताकत देगा। लंबे समय तक पढ़ाई करना भी एक कला है। यह केवल एक बार में घंटों घंटों बैठने से नहीं आता। इसके लिए सही रणनीति और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। टिप नंबर 1, समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। 50 मिनट पढ़ाई करो और 10 मिनट का ब्रेक लो। इसे पोमोडोरो टेक्निक्स कहते हैं। ये तुम्हारे दिमाग को थकान से बचाता है और तुम्हारी एकाग्रता को बनाए रखता है। टिप नंबर 2, सबसे कठिन विषय पहले पढ़ो। जो विषय तुम्हें सबसे कठिन लगता है उसे दिन के शुरुआत में पढ़ो। तुम्हारा दिमाग सुबह सबसे ज़्यादा तरोताज़ा रहता है और ये समय जटिल चीज़ें समझने के लिए सबसे अच्छा है। टिप नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन से बचो। मोबाइल फ़ोन्स, सोशल मीडिया और टीवी से दूरी बनाओ। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो। एक शांत जगह चुनो और अपने सभी नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। तुम्हारा दिमाग तभी अच्छी तरह से काम करेगा जब तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ होगा। टिप नंबर 1, अच्छी नींद लो। नींद को हल्के में मत लो। ये तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज करती है। हर रात 6 से 8 घंटे की नींद लो ताकि तुम्हें अगले दिन पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर सको। सही खान पान का ध्यान रखो। जंक फूड से बचो। ऐसा खाना खाओ जो तुम्हें ऊर्जा दे, जैसे फल, सब्जियां, नट्स और प्रोटीन। और पढ़ाई के दौरान खूब पानी पियो। व्यायाम करो। हर दिन 20 से 30 मिनट का व्यायाम तुम्हारी एकाग्रता और दिमागी ताकत को बढ़ाता है। योग या ध्यान करने से तुम्हारे तनाव को कम किया जा सकता है। पढ़ाई के दौरान कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो। ऐसे समय पर प्रेरणा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने आज 5 घंटे पढ़ाई पूरी की तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो, जैसे कि एक पसंदीदा मूवी देखना या दोस्तों के साथ थोड़ी देर बातें करना। प्रेरणादायक कहानियाँ पढ़ो। महान व्यक्तियों की कहानियाँ पढ़ो। वे भी तुम जैसे ही संघर्षों से गुजरे हैं। उनके अनुभव तुम्हें प्रेरित करेंगे। खुद से बात करो। आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैं यह कर सकता हूँ, मैं अपना सपना पूरा करूँगा। यह आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हें सिखाने के लिए है। हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम्हारे पास फिर से खड़े होने का मौका होता है। याद रखो, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता का सामना किया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनाया जाता। इसीलिए अगर तुम किसी विषय में कमज़ोर हो तो बार बार कोशिश करो। एक दिन तुम उसमें मास्टर हो जाओगे।
पढ़ाई का असली मतलब है प्रक्रिया पर ध्यान देना, ना कि केवल परिणाम पर। अगर तुम हर दिन अनुशासन के साथ पढ़ाई करते हो तो परिणाम अपने आप अच्छे आएंगे। यह मत सोचो कि कितने अंक आएंगे, यह सोचो कि आज तुमने कितना सीखा। यह छोटा बदलाव तुम्हारे पूरे दृष्टिकोण को बदल देगा। तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत के इंतजार में हैं। यह आसान नहीं होगा, कई रातें जागनी पड़ेंगी, लेकिन याद रखो, आज की मेहनत ही तुम्हारे कल को सुनहरी बनाएंगे। उठो, पढ़ो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो, क्योंकि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होती है। ये लाइंस APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा बोली गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।